हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और सबको हमारा मॉर्निंग का राम राम। और सिब्बू की तरफ से भी सबको राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सिब्बू राधे राधे कर दे सबको, शेयर कर दे। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। अभी हमारा शिवलू नाराज है। चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हमारा शिवलू नाराज है क्योंकि ये सुबह सुबह जिद कर रहा था, मुझे चिप्स खाने हैं कि दीदी लेने जा रही थी रायता बनाने के लिए दही, तो ये कह रहा था चिप्स लाना। तो मैंने मना कर दिया, चिप्स नहीं खाते नहीं वाले, तो रोने लग गया। इस वजह से नाराज़ है हमारा सिबलू। तो हमने चॉकलेट पड़ी थी, उसके बाद मैंने फिर चॉकलेट दे दी, फिर चुप हुआ। तो ये बहुत जिद्दी हो रहा है, इसी आदत पड़ जाती है। हम एक बार देते थे तो बार बार मांगने लगता है। क्योंकि कल हम जब घूमने गए थे तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता खाने का, तो हम खाना रोटी वोटी तो लेके गए थे। हमें शिव ने पपीता भी खाया। तो ये बाहर चीज़ दिखता है तो वहाँ जिद करने लगता है। इस वजह से बाहर में कल चिप्स कुरकुरे खा लिए थे, वही आदत पड़ जाती है इसे, फिर वही मांगने लगता है। इसलिए हम देते नहीं हैं हमारे शिवलू को। और गाइस, आज है संडे, तो आज बहुत सारा काम है। हमने सबसे पहले हमें पानी तो कल शाम को लिया था रात को, और कपड़े धो दिए हमने, है ना शिवू? और बस धूप हो रही है शिवू। कल भी उमस थी बहुत ज़्यादा, हम गए जब घूमने, क्योंकि बादल थे। आज तो बादल नहीं है, लेकिन उमस हवा का नामो निशान नहीं है, कल भी आज भी। और आज हमें पार्क भी नहीं जा पाएंगे शिवू, आज हम, ठीक है? लेकिन हम पार्क जाते थे। रोटी खिला दो। हाँ खिला दे, रोटी ले आएगी। खा ले रोटी, भूख नहीं लग रही? खिला दूंगी बाबू। ऊपर कहाँ जाना? ऊपर रोटी खा के। ऊपर कहाँ है? ऊपर धूप हो रही है छत में। ले आओ। ले आओ। तो आज बहुत सारा काम है। आज हमने जो फिर मैंने 2 हफ्ते हो गए मलाई की जमी, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई। आज फिर घी बनाएंगे हम। और देखिए हमारी कितनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई, वो ओवरलोड हो गया। फ्रिज में रखा था तो वो बार बार बाहर गिर रहा था, है ना शिव? तो वो उसमें रखी है। और फिलहाल शिव दाल रोटी खाएगा। हमारा ये पंखा जो इसी के कमरे में लगा है, हम एसी हम बंद कर देते हैं तो ये फुल में भी, जब बाहर बैठ जाओ, जब पंखे के जब बाहर जाओ तो बंद, एसी बंद करने के बाद फिर हम कमरे में पंखा चलाते हैं तो ये बहुत कम स्लो स्पीड देता है। 3 में भी बहुत कम चलता है, क्योंकि इसकी पंखुड़ी शायद ख़राब हो गई है या पता नहीं क्या दिक्कत है। क्योंकि एक बार जब ये एसी लगाने वाले आए थे, तो लगाने वाले तो नहीं, इससे पहले जो पुरानी एसी थी उसको उखाड़ने वाले जो थे, ने बुलाए थे। तो उन्होंने ही, बल मैं तो था नहीं घर पे, तो उन्होंने बल जो सीढ़ी थी, सीढ़ियों से इसकी पंखुड़ी में लगा देते तो इसकी पंखुड़ी मुड़ गई थी, तीनों पंखुड़ी। तब बाद में मैंने सीधी करी है उन्हें, ज़मीन पर रख के प्लास से मार के, लेकिन सीधी करके मैंने लगा तो दी है, लेकिन वो हवा नहीं दे रही है। अब शायद इसकी पंखुड़ी में दिक्कत है या फिर इस पंखे में दिक्कत है। ये पूरे पंखा हम चेंज कर देंगे, बहुत स्लो चलता है री में भी, और पंखे बहुत तेज़ चलते हैं। और ये पंखा हम लगाएंगे बाहर गैलरी में, क्योंकि हम यहीं कमरे में सोते हैं। ऐसे चलने के बाद 1-2 घंटे फिर हम पंखा चलाते हैं तो वो पंखा बिल्कुल कम चलता है, तो गर्मी लगने लगती है एसी वाले कमरे में भी। तो ये हम लगाएंगे, ये वाला पंखा, ये वाला यहाँ लगाएंगे गैलरी में, और गैलरी का पंखा लगाएंगे अंदर, क्योंकि गैलरी में इतना यूज़ नहीं होता। कभी कभार ही यूज चलाना होता है ना, पोछे लगा के बस। ज़्यादातर हम बाहर के कमरे में ही रहते हैं। तो ये दोनों पंखे में अदला बदली करूँगा, गैलरी पंखा लगाऊंगा अंदर और अंदर का बाहर। तो ये फिलहाल मैं अपने आप ही निकाल देता हूँ, एक बार देखता हूँ कि कैसे लगेगा। इसके बाद वैसे ही तार जोड़ता हूँ सेंटर से। ये 2 काम करने हैं मुझे, पंखा एक लगाना है और दूसरा पंखे का काम बाद में नहीं होगा, क्योंकि बाद में पूरा हो जाता है। और तो अरे नहीं खाना चाहिए तुम क्योंकि बाद में पूछा लग जाता है तो फिर पूरा पूरा होता है, सफाई दोबारा करनी होती है। और ऊपर ये देखो मलाई मेरी फुल हो गई है, तो इसे बनाना है। अभी मैंने फ्रिज से निकाल दिया तो इसका टेम्परेचर जब तक नॉर्मल में जाएगा। अभी बहुत ठंडा है। कहाँ थी वो? ऊपर का नहीं, वो वहाँ पे कहाँ पे? पार्क पार्क किताब निकाल चल, पार्क पार्क घुमा दूंगा ही पार्क। तो शिवो
और सबसे पहले इसके से देख के याद आ गया, इसके सर में जुएं होते हैं, तो इसके सर में पहले जुएं लगाए नहाने से 1-2 घंटे पहले जुओं के। तो सबसे पहले इसके सर में हमें लगाना है जुओं की दवाई, उसके बाद में करेंगे काम। तो 1-2 घंटे उसे लगा के छोड़ देना, फिर इसे नहीं लगाना है इसकी मम्मी ने। फिर उसके बाद करनी है पंखा चेंज, और फिर सबसे लास्ट में बनानी है घी। अभी रोटी खा लिया हमारे सोने, फिर इसके सर में लगाऊंगा दवाई। गाइस ये सिबलू का रहता हमें पार्क ले जाना, सिबलू सोने, तो मैंने थोड़ी देर के लिए पार्क ले आता घुमाने के लिए, और डेली छुट्टी के दिन लाता हूँ। और ये स्कूटी में हमारा सिबलू यहाँ खेल लेते। आज ज़्यादा देर तक नहीं खेल रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है, और उसकी मम्मी भी नहलाने के लिए बोला था कि जल्दी भेज देना हमारे सिबलू सोनी को, क्योंकि इसे नहलाना है। दोनों को 2-3 दिन से नहाए नहीं है, तो अब मैं ले जाऊँगा घर हमारे सिबलू सोनू को, और चलते हैं हम घर को। हमारे सिबलू सोनू घर पे, मुझे अभी हमने पंखा भी चेंज नहीं करा ना, अभी जीवन आई है, तो सबसे पहले हमें पंखा चेंज करना पड़ेगा। फैन ये मम्मी ने पोछा लगा दिया होगा, पंखा चेंज ज़रूरी है, नहीं तो हमारे सिबलू को गर्मी लगती है इसी बंद करते ही, क्योंकि उसका हवा नहीं फेंकता, बिल्कुल कम हवा फेंकता है धीरे धीरे। हम चलते हैं अब, ठीक है चले। हाँ तो अब जा रहे हैं हम घर के लिए, तो हमारे सोनी करी मैं शूट करूँगी, तो देखते हैं। चलो ऐसा पकड़, ठीक है ऐसा पकड़ एक, हाँ ऐसे बस। अरे इधर आगे दिखाई दे रहा है, हाँ तो हम चल रहे हैं दिल्ली। तो हम लोग गाड़ी में जाएंगे। ऐसे ये रख। तो अब हम यहाँ पे मेरी सोनू ने काफ़ी शूट कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये हमारा बंदर भी हाथ चिपका पड़ा है, करा मुझे कुत्तों से डर लग रहा है, जैसे कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्तों के साथ खेलने वाला कब से डरने लग गया मुझे पता नहीं। हमारा सिबलू क्यों डर लग रहा है। चलो अब हम चल रहे हैं गाइस, हमारे सोनू ने इतना ही शूट कर दिया है काफ़ी। तो यहाँ पे फ्लैटों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है चल रहा है ना। मेरी हो गई है रेडी, पंखा चेंज करने की तैयारी। और ये हमारे बंदर को उसकी मम्मी ने नहला दिया है। हमारा बंदर 2-3 दिन से नहा नहीं था। दिखाओ तो गाइस ये फटाफट ये मैंने लगा दी है सीढ़ी। अब इसमें चढ़ के मैं करूँगा, पंखे के वायर निकालूंगा। तो ये मेरा प्लास रेडी हो गया है इसे निकालने के लिए पंखा, और ये मेरे पेच का समय इसमें फटाफट से निकालूंगा। तो गाइस मैंने ये पंखा तो निकाल लिया है फिलहाल, बहुत दूर से भी इसकी हालत ख़राब हो रही थी पर, लेकिन अच्छा हुआ मैंने ये देख लिया निकालने के, क्योंकि इसकी मैं जिसमें ये अड़ा हुआ था इसकी देखो चूड़ी पूरी घिस गई थी, और ये किसी दिन भी नीचे गिर सकता था। ये देखिए पूरा कट गई थी इसकी चूड़ी, इधर से भी कट गई थी और इधर से भी, दोनों साइड से, इधर से भी
ऊपर के साइड से कट गई थी और नीचे के साइड से ये भी पूरी कट गई थी। तो ये पंखा इसकी गिरने की संभावना थी, कभी भी गिर सकता था। इतनी धूल जमी है। अब मैं इसे साफ़ करूँगा। इसके लिए मुझे देखता हूँ कौन सी चूड़ी लाती है ये, क्योंकि इसके लिए मुझे मोटी चूड़ी वाली लानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिल डुल जाता है, पतला है, तो इसकी वजह से ये कट भी गया है। ढीला था वो, ऊपर नीचे होता था, कट गया। मैं फिक्स वाला लाना पड़ेगा जिसमें फिट बैठ जाए, ऊपर नीचे ना हो, उसे कटे ना। तो फटाफट उसे निकाल के मैं साफ़ करता हूँ। इसके लिए पेच भी लाना पड़ेगा मुझे। तो ये निकालूंगा। पंखा इसकी नहीं कटी है चूड़ी, क्योंकि इसके आगे लगे हुए थे ये पेच, ये है, तो इसके आगे सपोर्ट के लिए छोटे छोटे ये लगे थे 4, और इसके बाद लगा था ये नेट बोल्ट, ताकि ये पंखा हिले ना। और वो उसके आगे छोटे छोटे ये राउंड वाले नहीं लगे थे, जिससे वो पंखा हिलता रहता था। हिलते में उसमें ऊपर नीचे होता रहता था, तो कट गया। इससे ये कसा रहता था इन चूड़ियों से लग के, तो ये कटा नहीं इसका, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ हमने लगाने में कमी करी थी। छोटे छोटे ये 4 नहीं लगे थे, इसके बाद लगते हैं ये जब पेच लगा है, इसके बाद ये छोटे छोटे लगते हैं, इससे कस जाता है। उसके बाद नेट कसी जाती है उसमें ये वाली, ताकि वो हिले ना। अभी हिलता डुलता रहेगा, ऊपर नीचे होगा तो वो कटेगा, और टाइट रहेगा तो वो कटेगा नहीं। तो ऑलरेडी इसका नहीं कटा, उसी का कटा था, उसमें हमने चूड़ियाँ नहीं लगाई है। तो अब ये वाला निकालेंगे हम। भी मैंने फिलहाल उतार दिया है। तो अभी अच्छा हुआ कि ये पंखा हवा नहीं दे रहा था, और क्या मेरे मुँह में पूरा काला काला लग गया हाथ में, और ये हवा नहीं दे रहा था ये पंखा, और इसकी वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम थी कि कम चल रहा था, नहीं तो हम इसे निकालते भी नहीं। और ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, किसी के ऊपर गिर जाता है। क्योंकि इसकी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको दिखाई भी थी, ये पूरा कट गया था इसकी चूड़ी। ये देखिए पूरा खड्डा हो गया था। ये कुछ हफ्तों में, कुछ दिन में ये नीचे गिर जाता है पंखा किसी के ऊपर। और ये देखिए इसकी बिल्कुल सही थी, तो ये हवा भी सही देता था, और खचपच खचपच नहीं करता था, बिल्कुल स्पीड से चलता था। तो इसमें ये ऊपर नीचे यूँ टेढ़ा चलता रहता था, तो इसी की वजह से चलता था ये, क्योंकि इसकी ये कटी हुई थी। गैप में आता रहता होगा खड्डे में, तो ऊपर नीचे होता था। तो खाली इसमें आपको बताता हूँ इसमें ये क्यों नहीं कटा था। इसमें लगी थी, ये लगा था, तो इसके बाद ये लगे थे इसमें बारीक बारीक से, ये 2, ये 3, और उसके बाद कसा था इसमें ये स्क्रू, ताकि फ़ैन हिले ना और टाइट रहे ये बिल्कुल। तो इससे ये बिल्कुल टाइट था और हिलता नहीं था फ़ैन। ये लगे थे इसमें चूड़ियाँ, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट यही लगा रखा था, ये नहीं था, जिसकी वजह से ये इसमें गैप था, तो ये ऊपर नीचे होता जाता था, तो ये इस वजह से कट गया है। तो यही वजह है कि ये नेट कट गया था। तो फिलहाल हम इसमें ये अब चेंज करते हैं पंखा फटाफट से। हमारा पंखा हो गया है रेडी, ये हमने लगा दिया, और हवा भी बिल्कुल ज़बरदस्त दे रहा है। और वो पंखा चलता नहीं था, खटपट खटपट करता था पेच की वजह से। तो इसका हम पेच लाएंगे और फिर लगाएंगे हम इसे गैलरी में। इसका तो हमारा इसकी ज़रूरत थी वगैरह, और ये पेच लाएंगे हम इसकी जगह। स्प्रे हो जाएगा, हमारा पंखा भी रेडी। ये फिलहाल हमारा ओके हो गया है। और मेरे हाथ और हालत बहुत खराब हो गई है, कितना पूरा निकला इसमें, बहुत बुरा। यहाँ पे धूल है, बाहर जाओ, उठो। तो अब मैं फिलहाल से सफाई का काम कर रही हूँ। तो गाइस मैंने ये पंखा भी चेंज कर दिया, ये लगा दिया है। और हालांकि तेज तो काफ़ी चल रहा है, हवा दे रहा है। हाँ मुझे तो लग रहा है खाली तेज चल रहा है, हवा नहीं दे रहा, खाली घूम ही रहा है ये, और खाली हवा बिल्कुल कम दे रहा है। और शायद कुछ ये इसलिए भी कम चल रहा था, इसका नेट पूरा जो बोल था वो कट गया था, इसी वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। इस वजह से भी ये कम हवा दे रहा था। वैसे चल तो पी रहा है, लेकिन हवा और पंखा तो कम ही दे रहा है। लेकिन ये पंखा फुल कर रखा है, कम हवा दे रहा है, और ये जो तेज कर रखा है, इतनी तेज हवा दे रहा है। तो ये पंखा हमारा कम ही हवा दे रहा था। तो बिना ये चेंज तो हो गया है, मेरा हाथ बुरा हुआ है। इसका बोल्ट जो कट गया है वो लेके आया था अभी, इसके बाद मैंने ये सेट कर दिया। और अब
मैं पहले मुँह हाथ धोऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं घी बनाऊंगा और फिर नहाऊंगा। तो बहुत सारा काम है मेरे को। तो अब खाना खा के फिर घी बनाऊंगा और फिर नहाने जाऊंगा बाद में। ये लग रही है भूख, टाइम हो गया 1:30 बज गए हैं। हमारे शिबू ने भी खा लिया खाना, क्योंकि हमारे शिबू ने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया। कैसे पूछा? तो हमारे शिबू ने और सोनू ने थोड़ा सा खाया। और अब हम मुँह हाथ धो लो, मेरे को हाथ पूरे हो गए पसीने से। देखो पूरी बनिया मेरे ऐसे हो गई है, तल से पसीना आया है। अब मैं चलता हूँ फिलहाल खाना खा। तो भाई आप चावल खा रहे हैं और रात में वही मॉर्निंग में मेरी वाइफ ने बनाए थे चैसून, जिसे पहाड़ी भाषा में चैसून कहते हैं। और ये दाल जो है जो काली दाल होती है उससे पीस के बनाई जाती है। इसके साथ चावल बहुत टेस्टी होते हैं। चैसून कहते हैं इसे, लेकिन की दाल भी कहते हैं, ज़्यादा इसे चैसून भी कहते हैं। चैसून चावल के साथ काली दाल को पीस के जो बनाई जाती है ये, और इसके साथ चावल है। तो मेरी वाइफ ने बनाएंगे अपने लिए रायता। ये बूंदी भिगा के रखी है कल। मेरी वाइफ को बना हुआ रायता तो गिर गया। फिलहाल मैं मलाई का कटोरा निकाल रहा था। कहाँ गया मलाई का कटोरा, नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये तो वही मेरे वाइफ ने वो रायता भर के रखा था, उसमें ज़रा सा वो लगा तो वो भट नीचे गिर गया, पूरा रायता गिर गया। तो ये इतनी मलाई है और ज़्यादा दिन की हो जाती है तो ये ख़राब होने लगती है। साइड से रेड रेड भी हो रही है ये, इसमें पानी। बहुत दिन की मलाई हो तो शायद इस बार हमारी ज़्यादा मलाई बनाई है। तो देखते हैं कितनी घी बनता है इससे। और ये मैंने आम भिगो रखे थे अपने सोनू शिबलू के लिए रात से, ज़्यादा भिगो दिए। ये गल भी गहन लग रहा है आम। आज तो मैं सोनू ने खा लिया है, अभी मैं इसे निकाल देता हूँ पानी में से, क्योंकि रात से भिगोए हुए हैं और अब 1 बज गया है। तब पानी में निकाल देता हूँ। तो फिलहाल मैंने इनका पानी निकाल दिया है, क्योंकि इनका अब जो गर्मी है वो निकल गया है। और ये हल्का सा पानी में भिगो के ज़्यादा गल भी गया है। अब इनकी गर्मी तो निकल गई है, अब ये ठंडे हो गए, अब इन्हें खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्याज है और इसमें लहसुन में अगर नींबू नहीं डाला तो इसमें स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि बिना नींबू को तो लहसुन की दाल के साथ चावल बहुत टेस्ट नहीं होते। तो फिलहाल खा लेते हैं खाना। ऊपर से मेरी वाइफ भी आ गई है, ऊपर से नहा धो के अपने कपड़े धो के और नहा के तो अब हम खाना खाएंगे। मेरी तो पनियान पसीने से पूरी तल हो गई है, ये पूरी बदन में ऐसे लग रहे पूरी ठंडी ठंडी। पूरा ऊपर पहले उसका पंखा निकाला और बीच में सेंटर में था, पकड़ने के लिए बिल्कुल सज नहीं आ रहा था नीचे से। तो एक साइड से भाई ने स्टूल लगा के पकड़ा था, मैंने दोनों का नहीं हाथ नहीं पकड़ा था, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे फिक्स नहीं आ रहा था। उसके बाद तो बड़ी मुश्किल से उसे पहले निकाला है, फिर इसे निकाला, फिर उसे सेट करा, फिर इसके सेट करा। तो मेरे पसीने से हो गए बुरा हाल। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद मैं बनाएंगे मलाई। खाना खाते हैं पहले। खाना तो खा लिया, आप खाने जा रहे हैं हम आम। ये कल से भिगा रखे थे, मुझे अचानक ही याद आ गया था हमारे शिवलू को आम दे। तो ये आम कुछ ख़राब होने लग गया था, जो कलर ब्लैक ब्लैक था तो ये ख़राब होने लग गया था। तो ये मैंने अपने लिए क्या है अपने लिए लिया है, क्योंकि ज़्यादा ख़राब आम था। और बाकी इसकी मम्मी के लिए उसने टोली के लिए ले लिया। चुप तक कोई मत भैया, माँ शिबू का तो आम फेवरेट बन गया है। आम नाम सुन के तो वैसे ऐसे बोलता है कि आम, हमारे शिवलू का फेवरेट हो गया है। अब आम अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है। अभी ये आपका है। कौन? नहीं ये तो आपका है, मेरा तो ये वाला है। और ये खराब है, चम्मच नीचे मत रख, ये खराब है बा। ये देख काला काला हो रहा है, ये देख रहा है, ये काला हो रहा है। ये पीछे से भी देखो काला है, ये पीछे से कितना गंद खराब हो रहा है। इसलिए मैंने ये लिया, इसलिए आपको अच्छा आम दिया है। ठीक है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बता। अच्छा अच्छा मैं मेरी चख लेता हूँ कैसा हो रहा है मेरा आम। क्यों मीठा हो रहा है। हमारे सोनू ने तो अपना आम कब का खा लिया है। तो ये
आम जो था ये दशहरी आम नहीं, देखिए मोटा आम है, दशहरी पतला होता है, तो वो दशहरी कैसा भी हो, चाहे हरा हो, कुछ हो, बहुत मीठा होता है। दूसरा आम था जैसे गारंटी ये देखिए मीठा हो ना हो, इस वजह से मैं कम ही लाया था। सोने पैर ऊपर कर। अरे क्या कर रहा है, चम्मच से खाना बोला था, सब तक खा दिया ऊपर। मेरा बंदर क्या खट्टा मीठा हो रहा है, ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन सिबू का आम है वो मीठा हो रहा है। आम तो हमने खा लिया है, तो खा लिया है आम। अब हम बनाने की तैयारी हो रही है हमारी घी। ये पतीले में बनाऊंगा। ये मैंने ठंडा पानी ले लिया, गर्मी में लेंगे हम ठंडा पानी, और सर्दी में हल्का गुनगुना पानी लेंगे। तो इसमें से अब इसमें डालेंगे हम हमारा मटेरियल, और फेंटने के लिए हमने ये ले लिया है, और हम इसे निकालेंगे इससे चाकू से। तो अब चलते हैं हम बनाने की तैयारी के साथ। इसके साथ इस वाले कमरे में बनाएंगे, बाहर वाले में पानी करीब चल। चाचा तू रूठ नहीं जा रहा। कौन ये पतेला लाएगा पापा मैं ला। बनाऊंगी। ये हमारा हो गया है मैं भी मटेरियल, बनाऊंगी। तो उसकी मम्मी सिला रही है। ये हमारा फिलहाल इसका सारा मलाई है, इसे हम करना चाहते हैं। ऊपर ऊपर देखना फ्राई करने लगती बस कर ले तो पहले से एक खराब हो होगी, गया। मैंने डाला है। और ये ठंडा पानी, और इसको फेंकेंगे हम। आप चलते हैं, स्टार्ट होता है हमारा काम। मत कर दोनों, हट मत कर क्या रहो। तुम चम्मच से करना, इसमें मैं खुद देखा था मैंने, काला काला हटी। ये चिपक गया। इसकी हम जो मलाई है इसमें इसे पकड़े थे ऊपर, इसमें पलट देंगे सारा। और उसकी शेप देखो कटोरे के जैसे बन गई। इस बार ज़्यादा मलाई नज़र आ रही है मुझे, तो थोड़ी सी इस बार ज़्यादा घी बनेगी। अभी तो ज्यादा है, अरे सॉरी, जब तुम मिलाएंगे ना तभी थोड़ी सी हो गई। इस बार कटोरा बिल्कुल कम भरी था, पिछली बार तो आधा ही था। तो इस बार मलाई ज़्यादा है थोड़ी सी, तो ये ज़्यादा बनना चाहिए। अब हम इसे फेंटेंगे। मैं फेंटूं? चल घुमा, नहीं पहले घुम, ऐसे नहीं, पीछे लगा दो ना। ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे घुमा। तुम ये पकड़ो। अब इसे हम फेंटेंगे काफ़ी देर तक, रखते हुए इसमें से छाछ अलग ना हो जाए, कड़ी जो होती है। थोड़ा ये टाइट होने लग गया है, उसके बाद थोड़ा देर बाद में पानी डालेंगे, ठंडा पानी। रुक जा, अभी टाइट चल रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। चल ठंडा पानी लेने लगे। अब इसमें से छाछ अलग होगी और मलाई अलग होगी। आप देखिए अलग अलग, तो इसलिए हम इसे काफ़ी देर तक फेंकेंगे। अभी तो है सोने की बस की नहीं है, मुझे काटना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। चल ये देखो पकड़ा है, देखो खटास सी आने लग गई, जैसे कड़ी जैसे उसकी आती है ना खटास सी, खट्टी खट्टी सी छाछ की।
अब मैं ये बात समझ में आई मेरी, तो ज़्यादा दिन की मलाई होती, ज़्यादा दिन की बनाते हैं तो इसमें खट्टापन आ जाता है, और ज़्यादा दिन की नहीं होती छाछ में तो नॉर्मल छाछ होती है, इसमें खट्टापन नहीं आता। तो मलाई ज़्यादा दिन की मलाई है तो इसी वजह से इसमें खट्टापन आ रहा है, और ज़्यादा दिन की नहीं होती तो उसमें हटे सोन मैं कर रहा हूँ खट्टापन नहीं आता, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा दिन की नहीं थी तो उसमें खट्टापन नहीं आएगा। कर ले इंजन कर, इंजन कर जा इंजन। हाँ अब देखिए गाइस हमारा पानी अलग हो रहा है, छाछ अलग आ गया, और ये मलाई अलग की हो गई। जैसे हम काफ़ी टाइम लगेगा हमें अभी से। हमारा ये पानी अलग हो गया, इसमें तो पानी आ गया साइड में देखिए, और दिख रहा होगा कोने में हल्का हल्का पानी, हल्का बिल्कुल सा। अब हमारा रेडी हो गया। अब इससे हम कढ़ाई में डालेंगे जिसमें हमें बनाना है। तो ये पानी है से हल्का अलग करेंगे, कोने में पानी जो आया पानी को निकालेंगे। अब हो जाते हैं रेडी। तो गाइस जी मैंने डाल दिया इसमें कढ़ाई में, तो अब मेरा स्टार्ट हो गया है बनाना स्पेशल घी। अभी तो इसमें उबाल आएगा बहुत सारा, जैसे जैसे उबाल आएगा वैसे वैसे ये वाइट जो बनेगा सब में फेंकना पड़ेगा। पिघल रहा है तो ये सारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें निकालेंगे जो भी वाइट आएगा। अब की बार खैर मुझे मलाई ज़्यादा लग रही है, तो घी भी ज़्यादा ही बनना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। अभी कढ़ी चलाएंगे, कढ़ी चलाने की ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। अभी हमारा हो रहा है ये रेडी। गाइस ये हमने अच्छी तरह गर्म होने दिया, थोड़ी देर 10 मिनट हो गए थे हमसे गर्म करते करते। उसके बाद इसमें से ऊपर से झाग आ रहा था, तो झाग जो आता है वाइट तो ये हमें निकालना है। एक गिलास मैंने पहले निकाल दिया था, तो ये गिलास मैंने ये निकाला है, बस हो गया। हमारे यार आप देखिए नीचे का गाढ़ा रह गया, मयूर कहते हैं इसमें। अभी अच्छी तरह ये पकेगा, ये ऐसी झाग सा जो हो रहा था ये बहुत सारा, ये हमने 2 गिलास निकाले। अब झाग इसमें हो नहीं रहा, अब ये मयूर रह गया। ये घी है, ये घी बनेगा पक के, ऐसे हम कहीं नहीं चलाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से पकता रहेगा आराम से। मैंने गैस मीडियम कर दिया है, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे इसे पकने में, ये बनने में। तभी ये ऐसी जब तक खोलता रहेगा। हमें हल्की कभी कढ़ाई कड़छी चलानी है। ये देखिए हल्का बनने स्टार्ट हो गया। ये देखिए हमारी मलाई जो है वो अच्छी तरह से पिघल गई है और बन गई है। हल्का इसमें पीलापन आने लग गया है, और पीलापन का मतलब ये हुआ कि हमारी घी बनने लग गई है तैयार। देखिए उसमें बुलबुले उठने लग गए हल्के से, मतलब खोलने स्टार्ट हो गई है। देखिए इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। अब बुलबुलों का मतलब है घी बनना स्टार्ट हो गया, हल्का पीलापन भी आ रहा है इसमें। 10 मिनट हो गए मुझे ऐसे पकाते करीब 15 मिनट और लगेंगे, तो बुलबुले आ रहे हैं, खोलने लग गए, खुशबू भी आने लगी, इसमें हल्की महक भी आने लगी है। अब से 15 मिनट और लगेगा टाइम, देखते कितना टाइम लगता है अभी बनते हैं। ये देखिए पकाते 10 मिनट बाद ये हमारे घी तैयार हो रही है। इस बार ज़्यादा ही हो रही है, ज़्यादा ही है थोड़ा, क्योंकि पहले हमने छोटे कटोरे में था पिछली बार, इस बार ज़्यादा बाउल में था भरा हुआ। इस बार क्वान्टिटी में जैसे पता चल रहा है उसको घी ऊपर बन गई है तो ज़्यादा ही बनेगी। इस बार एक बोतल मुझे लग रहा है कि भर जानी चाहिए, तो कॉफ़ी की बोतल है, पिछली बार वो आधी इतनी हुई थी, आधी हुई थी।
तो ये हम इसमें कच्ची चलाते रहेंगे। पहले हमें कच्ची चलाने की जरूरत नहीं होती। सोनू मत कर, ठीक है नीचे दो यू। ये हुआ उल्टा। तो पाँच साल। शुरू में हमें कच्ची की चलाने की जरूरत नहीं होती। ना ना ना, अब चलाने की जरूरत होती है क्योंकि अब ये गाढ़ा गाढ़ा जो बन रहा है तो होता है ये जम भी जाता है और साइड में भी लग जाता है नीचे। तो अब कच्ची चलाने की जरूरत कम होती है इसमें। नीचे जाके लगना है, लगे ना। और ये खुशबू आने लग गई पूरी प्योर घी की। और देखिए वो जो गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा से मर्ड करते हैं ये अभी वाइट वाइट है। जब तक ये ब्राउन कलर में ना आ जाए तब तक समझो ये पका नहीं है। और ये जैसे ब्राउन में आ जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, समझो हमारी घी बन के रेडी हो गई। और निकल का ये ब्राउन होने लग जाए इसका कलर भी देखिए। अभी 10 मिनट और लगेंगे फिर कलर चेंज होने में। तो ये हमारी घी हो गई है रेडी। देखिए इसका कलर हो गया है ब्राउन। और ब्राउन होते ही देखिए इसमें झाग 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 बन रहा है। झाग झाग जैसी बनने लग जाए तो समझो घी हमारी रेडी होने वाली है। 2 मिनट और 2-3 मिनट। ये मयूरी हो गया है पूरा ब्राउन कलर का। तो फिर 2 मिनट और खुलाएंगे, उसके बाद हमारी घी हो जाएगी रेडी। ये देखिए जैसे ये झाग झाग सा आ जाए इसमें और उबाल आने लग जाए तो समझो हमारी घी हो गई है रेडी। अरे मेमोरी कार्ड है समझे तो मेरी होगी है, रख दे। तो फिलहाल गाइस हमारी घी हो गई है रेडी। ये देखिए इसका कलर हो गया पूरा ब्राउन। अब हम गैस कर देते हैं बंद। ये देखिए पूरा मरून ब्राउन कलर का हो गया और ये झाग झाग हो गया। और ये ऐसे ही उबलता रहेगा। हमने गैस तो बंद कर दिया ही, ये उबाल आता ही रहेगा इसमें। देखो पूरा रेड कलर का हो गया है। अब ये ठंडा होगा तो अपना आप इसका ये झाग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। रेडी हो गया है। अब इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए ढक के। फिर देखेंगे इसे अब ठंडा हो जाएगा तो बोतल में डाल के कि कितना होता है। फिलहाल में रख दिया है ठंडा होने के लिए। हमारी घी बन के हो गई है रेडी। काम मेरी वाइफ ने तो लग रहा है फ्रिज में रख दी है और कम ही निकली थी इसमें भी घी बिल्कुल। और थोड़ी सी जो पहले हमने निकाली थी घी उतना ही निकला। सीधे तुम फ्रिज में डाल घी ऐसी ये इतनी थी, ये इतनी हुई थी तो इसमें थोड़ा सा और होगा तो ये फिर से ही पूरी वाली पुरानी बोतल को फुल कर दिया है। थोड़ी सी निकली बस इसमें और थोड़ी सी बच गई थी कटोरी में। मतलब जितना पहले हुआ था उतना ही और इतना बस ये इतनी घी निकली है। और आधी बोतल वो तो पहले जितनी थी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। तो ये हमारी घी हो गई थी बन के तैयार। तक मैं नहा के भी आ गया था। और फिलहाल हमारी सोनू गई है अपनी दादी के साथ मॉल में घूमने। देखते हैं वो क्या लाते हैं क्या नहीं आते। फिलहाल हम आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। ये तो हमारा छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।